तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है इनकैप्सुलेशन चैप्टर में। तो आज हम इनकैप्सुलेशन चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। नाउ पहला है पार्ट इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इट एनेबल वन क्लास टू एक्वायर द एट्रीब्यूट एंड प्रॉपर बिहेवियर फ्रॉम इट्स सुपर क्लास। मतलब एक क्लास है, उसकी प्रॉपर्टी, जैसे ए एक क्लास है और बी एक क्लास है। ये जो बी है वो ए की प्रॉपर्टी मतलब एटीट्यूड या बिहेवियर या तो उसके अंदर का मटेरियल वो ए है वो अपने पास रख लेगा, वो भी एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से। एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास को इनेबल करना कि वो अपनी सुपर क्लास की प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट, बिहेवियर और एट्रीब्यूट ले सके। एक्वायर मतलब रख सके ना। पहला हमारा 3 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। तो हमारा पहला है सिंपल इनहेरिटेंस। तो सिंपल इनहेरिटेंस का मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, तो हम इस प्रोग्राम की मदद से सिंपल इनहेरिटेंस का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई, क्लास प्रैक्टिस। हमें क्लास है क्लास प्रैक्टिस, एक वेरिएबल दिया, पब्लिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल इंट एक्स और यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी दे दें 20। हमने एक मेथड बनाया इस क्लास में वॉइड डिस्प्ले, उसमें कराया हेलो वर्ल्ड, हेलो। और फिर हमने क्या किया, दूसरी क्लास बनाई, उसमें एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से पहली क्लास की प्रॉपर्टी डाली। जैसे कि मैंने बताया था इनहेरिटेंस मतलब जो हमारी सुपर क्लास है प्रैक्टिस, इसकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली जाए इसकी सब क्लास के द्वारा, इसकी सब क्लास प्रैक्टिस वन के द्वारा एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से प्रैक्टिस क्लास की पूरी एट्रीब्यूट और बिहेवियर इसमें एक्वायर कर लिया, मतलब रख लिया, या फिर आपका उसकी प्रॉपर्टी पूरी अपने पास रख ली। तो अब जो ये मेथड है, ये पूरा मेथड है पहली क्लास का, वो अब आने लगेगा इस वाली क्लास के अंदर। ये वाली क्लास को अगर हम कॉल करें इस क्लास की मदद से, हम इस वाले मेथड को कॉल कर पाएंगे। एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से प्रैक्टिस वन ने प्रैक्टिस की अपनी सुपर क्लास की प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली। सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, इसमें एक मेथड बनाया, उसमें वॉइड दे दिया। फिर लास्ट में एक क्लास बनाई, उसमें हमने कॉलिंग कर ली पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आरजीएस प्रैक्टिस वन ओपी प्रैक्टिस वन, और फिर हमने ओ न्यू कीवर्ड की मदद से एक ऑब्जेक्ट बनाया ओ एफ। फिर हमने किया प्रैक्टिस वन पैरेंथेसिस, हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। हमने किस वाली क्लास का बनाया? इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। इस वाली क्लास में हमने अपना ऑब्जेक्ट ओ एफ से किया। ऑब्जेक्ट डिस्पी है वो इस वाली क्लास का मेथड है। हमने इस वाली क्लास के मेथड को इस वाली क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल कर लिया। इसे कहते हैं कि इस वाली क्लास जो प्रैक्टिस वन है उसने प्रैक्टिस की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया, मतलब अपने पास रख लिया, अपने अंदर समा लिया हम इसको कहते हैं। और ये अपने मेथड को भी कॉल कर सकती है और दूसरी क्लास जो इसने अपने अंदर समा ली है उसके मेथड को भी कॉल कर सकती है। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हेलो। नेक्स्ट लाइन में वर्ल्ड, क्योंकि हमारा प्रिंट एलन लगा है तो हमारा नेक्स्ट लाइन में वर्ल्ड। और फिर नीचे एक्स, हमारा एक्स है इंस्टेंस, इस वाली क्लास के वेरिएबल को जी वाली क्लास भी कर सकती है। ये वाली क्लास इसलिए कर सकती है क्योंकि जो हमारी एफ जे पी आर ए है क्लास, वो है ये कॉलिंग क्लास ही, ये सारी क्लासेस को अपने अंदर कर सकती है। फिर एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी तो वो होगी 20 ना। hierarchical inheritance hierarchical inheritance more than one classes inheritance feature from one super class। मतलब अभी तक क्या था, एक सब क्लास थी, वो थी हमारी प्रैक्टिस वन, वो एक्वायर कर रही थी एक सुपर क्लास की प्रॉपर्टी जिसका नाम था प्रैक्टिस। लेकिन हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि बहुत सारी, मतलब प्रैक्टिस ऐसी करके एक दूसरी क्लास हो गई प्रैक्टिस 2, वो ऐसे करके प्रैक्टिस 3, मतलब कितनी भी क्लासेस, इन्फिनिट नंबर ऑफ क्लासेस
अपनी एक सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को अपने अंदर समा रही हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर एग्जांपल है, प्रैक्टिस क्लास है, वो एक सुपर क्लास है, मतलब सबसे पहली क्लास को हम सुपर क्लास कहते हैं। ये सुपर क्लास है, इसका जो है हम मेथड में प्रिंट स्टेटमेंट लगाए, इसके इसको जो है वो किसने एक्वायर कर लिया, इसके बिहेवियर स्टेट को प्रैक्टिस वन क्लास ने। ये हमारा सिंपल इनहेरिटेंस में था, लेकिन ह्यूमेरिकल का इनहेरिटेंस सिंपल इनहेरिटेंस में इतना ही अंतर है कि उसमें केवल एक क्लास, एक सब क्लास, एक सुपर क्लास के क्या कहते हैं, एक सुपर क्लास के स्टेट ऑफ बिहेवियर को एक्वायर कर रही थी। लेकिन इसमें एक से ज़्यादा क्लासेस, हेरेजिकल इनहेरिटेंस में एक से ज़्यादा क्लासेस एक सुपर क्लास के स्टेट और एटीट्यूड को अपने अंदर एक्वायर कर रही हैं। प्रैक्टिस वन भी कर रहा हूँ, प्रैक्टिस टू, जैसे हम प्रैक्टिस वन की मदद से भी डिस्पी को कॉल कर सकते हैं, प्रैक्टिस टू की मदद से भी डिस्पी को कॉल कर सकते हैं। जैसे हम इसको कॉल करेंगे तो हमारा डिस्पी तो इस वाले मेथड में है, इस वाले क्लास में, लेकिन एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से क्लास प्रैक्टिस वन में प्रैक्टिस की पूरी स्टेट ऑफ बिहेवियर चला गया, मतलब प्रॉपर्टीज चली गई, और प्रैक्टिस टू में भी चली गई। हम इन दोनों के ऑब्जेक्ट से, प्रैक्टिस वन और प्रैक्टिस टू के ऑब्जेक्ट से प्रैक्टिस बस के इन मेथड को कॉल कर सकते हैं, प्रैक्टिस के मेथड को कॉल कर सकते हैं। ये होता है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मतलब एक से ज़्यादा क्लासेस, एक से ज़्यादा सब क्लासेस एक सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लें, इसे कहते हैं हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मतलब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस व्हेन द सब क्लास इज इनहेरिटेड बाय एनी अदर सब क्लास, मतलब एक सब क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी सब क्लास ले ले, उसे कह, और उस दूसरी सब क्लास की प्रॉपर्टी तीसरी सब क्लास ले ले, उसे कहते हैं हम, जो हमारी पहली क्लास है ए, दूसरी क्लास बी और तीसरी क्लास सी, ए की प्रॉपर्टी बी ने रख ली, बी की प्रॉपर्टी सी ने रख ली, तो अब सी के पास जो है वो ए बी की दोनों की प्रॉपर्टी आ गई, और अपनी प्रॉपर्टी तो है ही। इसे कहेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक सब क्लास, वो एक के बाद एक सब क्लास एक दूसरे की प्रॉपर्टी या एटीट्यूड या बिहेवियर एक्वायर करते जाएं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है प्रैक्टिस एक सुपर क्लास, इसका एग्जांपल हेलो वर्ल्ड मेथड में प्रैक्टिस वन एक्सटेंड, इसमें हम ये वाला जो है एक और क्लास ले लेते सेम टू सेम यहाँ पर, उसमें क्लास का नाम रख देते प्रैक्टिस टू, प्रैक्टिस टू, और इसमें भी लगा देते हम एक्सटेंड कीवर्ड, और प्रैक्टिस की प्रॉपर्टी पूरी इसमें डाल देते, प्रैक्टिस वन की प्रॉपर्टी इसमें डाल देते, तो प्रैक्टिस टू के पास प्रैक्टिस वन की भी प्रॉपर्टी आ जाती, इस वाले की भी प्रॉपर्टी आ जाती और इसकी भी प्रॉपर्टी आ जाती। इसे कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक के बाद एक सब क्लास एक दूसरे की प्रॉपर्टी एक्वायर करते जाए, या फिर एटीट्यूड या बिहेवियर व्हेन सब क्लासेज इनहेरिटेड बाय any other subclasses in the form of inheritance is called multi-level inheritance. अब now encapsulation. What is encapsulation? The hiding of encapsulation is the hiding of data. हमारे जो encapsulation है उसका सीधा मतलब होता है hiding of data, या फिर हम encapsulation में जो कैप्सूल वर्ड आ रहा है, आपने कैप्सूल देखा होगा, ऐसा होता है कुछ इसी टाइप का, उसके अंदर हमारी दवाई भरी होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं द रैपिंग ऑफ डाटा। इसकी सिंपल डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं, द रैपिंग ऑफ डाटा इज ऑल्सो नोन एज WRAP होता, WRAPP, द रैपिंग ऑफ डाटा इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। मतलब इसमें जो मेडिसिन है, जो मेडिसिन होती हैं कैप्सूल में, वो होती हैं डाटा हमारे कंप्यूटर के लिए, और जो कैप्सूल होता है वो होता है रैपर, और रैपर जो कैप्सूल होता है उसमें दवाइयों को अंदर भर दिया जाता है और हाइड कर दिया जाता है, इस दवाई को हाइड कर दिया जाता है कैप्सूल के रैपर द्वारा। द रैपिंग ऑफ दी डाटा इज नोन एज इनकैप्सुलेशन।
या हाइडिंग ऑफ द डाटा इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल बेटर अंडरस्टैंडिंग, कैप्सूल रहता है उसके जैसे ही, कैप्सूल वर्ड का जैसे यूज हुआ है, कैप्सूल की तरह ही, जैसे कैप्सूल की मदद से हम मेडिसिन को बंद करते हैं, वैसे ही हम डाटा को रैपर क्लासेस की मदद से बंद करते हैं, या फिर रैपर की मदद से करते हैं, या हाइड करते हैं हम डाटा को, उसे कहते हैं हम इनकैप्सुलेशन। तो हम आ चुके थे अपने यहाँ पर एग्जाम्पल पर, इनकैप्सुलेशन के एग्जाम्पल पर। तो सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया क्लास ए का, ओ एफ की मदद से हमने सबसे पहले मेथड को कॉल किया। ये मैं बता दे रहा हूँ, ये दूसरी क्लास है, ये पहली क्लास थी, ये दूसरी क्लास है। मतलब ये हमने प्रोग्राम में यहाँ से एक दूसरी क्लास बनाई, अलग क्लास, ये पूरी फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास की मदद से, क्योंकि फर्स्ट क्लास पब्लिक है तो हम कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपने इसकी क्लास की मदद से फर्स्ट क्लास को कॉल करेंगे। पहले डिस्पी का यहाँ से अपना मेथड जाएगा डिस्पी पर। यहाँ पर जो हमने वेरिएबल दिया है एन ई, स्ट्रिंग एन ई में हमारा चला जाएगा रमन। जो रमन है, रमन नाम, वो चला जाएगा एन ई में। एन ई में क्या, अब यहाँ पर एन इक्वल्स टू एन ई, जो हमारा एन ए है वो हमारे यहाँ पर प्राइवेट है, उसमें जाके स्टोर हो जाएगा एन ई, मतलब वो इसी क्लास में रहेगा, इस क्लास के बाहर नहीं जाएगा। एन ए में रमन स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट हम कॉल कर रहे हैं इसको, नेक्स्ट क्लास को, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को। इसमें हम डाल रहे हैं उसकी परसेंटेज बनी जैसे 98, रमन की परसेंटेज बनी 98, तो यहाँ पर हम भेज रहे हैं, तो यहाँ आई एल में रमन की परसेंटेज स्टोर हो जाएगी, और आई डी इक्वल टू आई एल। हमारे दोनों वेरिएबल प्राइवेट हैं। जब हमारे वेरिएबल्स प्राइवेट होते हैं तो हमें उन्हें रिटर्न करना पड़ता है। अगर हम उन्हें रिटर्न नहीं करेंगे तो वो प्राइवेट होंगे, तो वो क्लास ही के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं, अदर क्लास से फिर हम उन्हें एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब अगर हमें अदर क्लास से एक्सेस करना है तो फिर हमें उन्हें रिटर्न टाइप में बदलना पड़ेगा या रिटर्न करना पड़ेगा। तब तक अगर हम रिटर्न नहीं करेंगे तो फिर हम जो है वो उस प्राइवेट की वैल्यू को गेन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने एक ऊपर मेथड 1 सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी सा कंप्लीट नहीं था हमारी जी। सबसे पहले हमें चाहिए नेम, हम पहले ले रहे, फिर एक कॉमा दिया, डैश कॉमा प्लस ओ एफ डॉट, हमारे नेक्स्ट मेथड का नाम है जे ई। और मैंने बताया था कि हमें जब भी रिटर्न लगाना होता है तो हम प्योर मेथड का यूज करते हैं। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जब हमारा प्राइवेट वेरिएबल हो तो फिर हमें नेक्स्ट क्लास से अगर उसे चाहिए तो हम उसे रिटर्न करा कर ले सकते हैं, प्राइवेट वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा वो वेरिएबल पब्लिक होता तो आपको ये पूरा लगाना ही नहीं पड़ता, ये जो है पूरा आपको लगाना ही नहीं पड़ता, ये बिल्कुल नहीं लगाना पड़ता अगर आपकी ये दोनों पब्लिक होते। प्राइवेट वेरिएबल्स में आपको लगाना पड़ेगा ये। तो जैसे हमने ये लगाया, अब जो है हमारे आईडी में 98 हमारी जो परसेंट है उसकी वो हो गई थी रिकॉर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने स्ट्रिंग को है वो इम्प्योर मतलब प्योर मेथड की मदद से रिटर्न कराएंगे। जैसे कि मैं बताता आता है, प्योर मेथड हमेशा वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। पब्लिक स्ट्रिंग जी ई जो मेथड है वो रिटर्न करेगा एन ए का, क्योंकि हमने यहाँ पर डेटा टाइप लगाया है स्ट्रिंग, तो हमारा जो क्लास है वो स्ट्रिंग को बस रिटर्न करेगी। स्ट्रिंग को जब रिटर्न करेगी, एन ए हमारा स्ट्रिंग है तो एन ए को रिटर्न करेगी। यहाँ पर हम लगा देंगे ओ बी डॉट जी ई, मतलब ओ बी और फिर जी। ओ बी ऑब्जेक्ट जो है रिटर्न टाइप को कैच करेगा, जी ई मेथड के रिटर्न टाइप को कैच करेगा, फिर कॉमा, फिर ओ बी डॉट जे ई जो हमारा यहाँ पर है इंट डेटा टाइप लगाया, तो ये फिर हमारी इंट टाइप के वेरिएबल को रिटर्न करेगा।
जब ये आईडी को रिटर्न करेगा तो हम यहाँ से इसको खींच करेंगे OBJE पैरेंथेसिस की मदद से हम इसको यहाँ पर वैल्यू लाएंगे इसकी ऑब्जेक्ट, इस क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से यहाँ पर मेथड को कॉल अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पर अलग से दे देते OF इक्वल्स टू JE, तो भी आपकी वैल्यू आ जाती। बस आपको प्रिंटिंग स्टेटमेंट नहीं आता तो फिर आपको उसको प्रिंट कराने के लिए इसका यहाँ पे वेरिएबल देना पड़ता है इंट R इक्वल्स टू OB.JE, फिर आप यहाँ पर R इसकी जगह R प्रिंट करा देते, आपका R प्रिंट हो जाता, R में मतलब JE की वैल्यू प्रिंट हो जाती। ऐसे मैंने डायरेक्ट प्रिंट करा दिया। तो ये जो मैंने बताया है आपको OB.JE, जब हमारा वेरिएबल पब्लिक प्राइवेट हो और हम दूसरी क्लास से एक्सेस करना चाहते तब आपको ये पूरा लगाना पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली एक्सेस करें। तो नाउ वी आर द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।